हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। हड़प्पा के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को, उसके फीचर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने हाउसेस किस प्रकार से अरेंज होते थे हड़प्पा के अंदर, ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पा का क्या था, उनको हाइजीनिक नॉलेज कितनी थी, उसके बारे में अवेयर कितना थे, उसके लिए वो लोग स्टेप्स क्या क्या लेते थे, ये अभी हमने देख लिया है। और प्रोमिनेंट फीचर्स की बात करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फीचर की हम लोग बात करते हैं हड़प्पा में, जो कि उसका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रक्चर माना जाता है, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ एक बड़ा रेक्टेंगुलर टैंक था कोर्टयार्ड में। इट मे बी अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाटर प्रूफ स्ट्रक्चर, काइंड ऑफ सबसे अर्लीस्ट स्विमिंग पूल आप इसको बोल सकते हो। ब्रिक्स से बिछाया गया था, पूरी ब्रिक्स बिछाई गई, उसके ऊपर कोटिंग करी गई प्लास्टर की, एंड इट वॉज मेड वाटर टाइट के पानी बाहर ना निकले विद अ लेयर ऑफ नेचुरल बिटुमेन। ठीक है, वही टार वगैरह मोटार ये सब मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी के अंदर। नॉर्थ, अगर आपको इसमें घुसना है तो स्टेप्स जो थे यहाँ पर, सीढ़ी जो बन रखी थी वो नॉर्थ और साउथ में बन रखी थी और चारों साइड पर इसके रूम्स थे। ये वाली बात एग्जैक्ट लाइन वही है एनसीईआरटी की, और मैंने आपको बताया था याद रखना नॉर्थ और साउथ वाली बात। वाटर यहाँ पर लाया जाता था आसपास के कुएं से, और ये स्पेशल रिचुअल पर्पज से ऐसा माना जाता है कि उसके लिए यूज होता होगा। नॉर्मल लोग यहाँ पर नहीं नहा सकते थे, या फिर हर एक ओकेशन के अंदर हर कोई यहाँ पर नहीं नहा सकता था। जब पानी यूज कर लिया, मान लो फॉर एग्जांपल एक बात बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, नवरात्रे चल रहे हैं और 9 दिन लोग यहाँ पर डुबकी लगाने आ रहे हैं। जैसे ही नवरात्रे खत्म हो जाएंगे ये वापस हो जाएंगे और इसका पानी पूरा साफ वाफ करके बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। फिर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है ग्रेट ग्रीनरी का। ये एक पूरा ऐसा एक बड़ा स्ट्रक्चर मिला है, जैसे ये बना गया कि यहाँ पर ना ग्रेन को स्टोर करने के लिए बड़े सारे हाउसेस बनाए गए हैं। ये वाली जो फीचर है ये आपको कम बुक्स में मिलेगा। ग्रेनरी एक मैसिव बिल्डिंग होती है जहां पर सॉलिड ब्रिक फाउंडेशन लेयर करी गई, और यहाँ पर पर्पस यही था कि ग्रेन्स वगैरह स्टोर करे जाए। और इसका जो है लॉजिक भी बहुत सिंपल सा है। लॉजिक सिंपल सा ये है, भाई इतना ज़्यादा ट्रेड रिलेशन वगैरह करते थे तो ऑब्वियस ही बात है आइटम्स में तो होता ही होगा ट्रेड, कुछ कुछ ग्रेन्स वगैरह में भी होता होगा। इस वजह से ये चीज़ बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा हर कोई अपने घर में क्यों नहीं रख ले रहा है, ये ग्रेनरी का इतना बड़ा एरिया का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्यों मिला है। तो ऑब्वियस ही बात है ट्रेडिंग पर्पस के लिए। और ट्रेडिंग पर्पस ये नहीं कि हमेशा ट्रेडिंग इंटरनेशनल नहीं, भाई साहब 2500 साइट थी, 2500 साइट। जो चीज़ लोथल में नहीं मिल रही तो ऑब्वियसली बात है लोथल के लोग बोलेंगे ना कि हम यहाँ से बोट शिप्स वगैरह तो हमारे लिए भेजते हैं, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से हमें अनाज भेजो, सिंपल सी बात। ग्रेनरीज जो है इसलिए यूज करी जाती थी फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। और हम लोग क्यों बोल सकते हैं ग्रेनरीज हैं, क्योंकि और किसी जगह पर अनाज के इतने ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिले, यही मिले। और ये घर का भी स्ट्रक्चर कुछ एरियल व्यू जब देखा गया तो ये ऐसे ही दिख रहा है। और यहाँ पर एविडेंसेस किसके, कौन कौन से ग्रेन्स के मिले, व्हीट के, बार्ले के, मिलेट्स के, सेस्मे के और पल्सेस के, ये सारे यहां पर देखे गए हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज है, हरियाणा के अंदर एक गांव है राखीगढ़ी, जो कि मैच्योर हड़प्पन फेज से बिलोंग करता है। हड़प्पा के भी अलग अलग फेजेस हैं, है ना, अर्ली फेज, मैच्योर फेज एंड लेटर फेज। लेटर फेज के अंदर हड़प्पा खत्म हो जाता है। ग्रेनरी जो है यहाँ पर एक मिली है राखीगढ़ी के अंदर, जिसकी दीवारें मिट्टी से बनी हुई है, मड ब्रिक से बनी हुई है। मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन आज भी ये जिस हिसाब से जितना पुराने समय का जो स्ट्रक्चर है सर्वाइव कर रहा है, ये डिस्कवर करा गया। और ये चीज़ हमें ये सजेस्ट करती है कि ग्रेनरीज यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। अब ये वाली जो बॉक्स है ना, ये आपको एक प्रिलिम्स का फैक्ट देकर गया है। राखीगढ़ी वैसे ग्रेनरी के लिए फेमस नहीं है, अगर आप कहीं पर भी कुछ क्वेश्चन पेपर वगैरह उठाओगे तो वो उसके लिए फेमस नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें एविडेंसेस मिले हैं ग्रीनरी के। तो ये वाली बात राखीगढ़ी के अपने नोट्स में ऐड कर लेना चिट्ठे बनाओगे तो। ठीक है, न्यूज़ में अच्छा आप लोगों को बड़ी सारी हड़प्पा से रिलेटेड साइट्स के बारे में अपग्रेडेशन देखने को मिलती रहेगी। ठीक है, इसको आप साल के एंड में जाकर जो कंपाइलेशन होते हैं आप उससे बस 1-2 पॉइंट ऐड कर सकते हो। एक बात बताता हूँ, अगर राखीगढ़ी में या किसी भी साइट पर कुछ मिला है अगर न्यूज़ में, यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इस साइड पर ये क्या क्या मिला है क्या क्या नहीं मिला है, और उसमें एक स्टेटमेंट आप ये सोचो कि न्यूज़ में मैंने पढ़ा था तो ये वाली स्टेटमेंट आ गई एलिमिनेट हो जाएगी, कभी आती नहीं वो स्टेटमेंट। अगर राखीगढ़ी न्यूज़ में वहाँ पर कुछ मिला तो वो राखीगढ़ी के बेसिक्स जाकर पूछेगा, जो कि न्यूज़ में दूर दूर तक थे ही नहीं, लेकिन वो साइड क्वेश्चन बनेगा राखीगढ़ी के ऊपर। ये चीज़ होती है। ठीक है, अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता यार। मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक ना जो डेड बॉडीज जहाँ गाड़ी जाती है ना, ग्रेवयार्ड हम लोग उसको बोलते हैं, और हिस्टोरियंस में या हिस्ट्री की बुक्स में जो यूज़ होता है ना वो सीमेंट्री वर्ड यूज़ होता है, सीमेंट्री। मैं आपको
सिमेंट्री सी एच कल्चर बताऊंगा और सिमेंट्री जेड एच होता है, क्या होता है पता नहीं, लेकिन ये मैं आपको एक कल्चर बताऊंगा कि सिमेंट्री ये ए बी सी एच जेड कल्चर ये होता क्या है और कौन सी साइड पे कौन सा सिमेंट्री का कल्चर मिल चुका है। अब आप कहोगे ये क्या कल्चर होता है, तो अभी बस सस्पेंस में रहो, हम लोग फिर ग्रेवयार्ड से मुर्दे खोद खोद के निकालेंगे हड़प्पा के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं असेंबली हॉल की। असेंबली हॉल एक बहुत बड़ी पब्लिक बिल्डिंग थी, मोहनजोदड़ो के अंदर ये हमें मिली है, याद रखना फैक्ट, मोहनजोदड़ो के अंदर मिली है। मल्टी पिलर हॉल है, 20 यहाँ पर पिलर थे, 4 रोज में फैले हुए थे टू सपोर्ट द रूफ, ठीक है। यानी कि 4 रोज है, 2 3 4 और इनमें 20 पिलर, 4 5 20, तो ऐसा मान लो कि 5 पिलर सब में, सिंपल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये पिलर ऐसे करके खड़े होंगे, आप इमेजिन कर सकते हो, ये 4 और ये 5 और ऐसे ऐसे करके ये रोज है। क्यों ये पिलर, ऑब्वियसली बात है, समझ रहे हो ना, ऐसे हाइट पे खड़े होंगे ना ऊपर ऊपर करके, ताकि ऊपर जो एक रूफ है उसको सपोर्ट करने के लिए। और ये बिल्कुल सिमिलर से एविडेंस अगर आप देख लो, ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ऐसा भी यहाँ पर पब्लिक मीटिंग होती थी, ठीक है, असेंबली हॉल नाम से पता लगा, पब्लिक मीटिंग होती थी। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, हड़प्पन जो थे वो काफ़ी बेहतरीन ट्रेडर्स थे, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स का यूज़ करते थे। दे यूज स्टिक्स विद मार्क्स टू मेजर द लेंथ। क्या ये क्या है, यहाँ पर स्केल्स के एविडेंसेस मिले, जैसे हम लोग नटराज का स्केल यूज़ करते हैं ना, ऐसे लोग एवरी का स्केल यूज़ करते थे। और इस स्केल 9th क्लास में कहाँ गए ना, अभी दिखाता हूँ, एक अभी दिखाता हूँ, रुको, चलो देख ही लो, रुको। ये देखो, ये देखो, ये इनका स्केल है। जैसे हम लोग लेंथ लिखते हैं ना, मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, अब इन्होंने जो भी मतलब निशान बनाए हो, ये इनके स्केल्स के एविडेंसेस हैं। ये प्रॉपर तरीके से यूज़ करते थे ऐसे। ज़्यादा इसके नहीं मिले, 1 2 ही मिले, यही है आइवरी के। आइवरी मतलब हाथी दांत, ठीक है। दे यूज कार्ट्स विद स्पोकलेस सॉलिड व्हील्स, यानी कि शुरू में जब ये पहिए इन्होंने बनाए तो उनके अंदर एक ही जैसे होल होता था, लेकिन ये नहीं होता था, इनके पहियों के अंदर ये नहीं होता था। इसको हम लोग कहते हैं, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना स्पोक्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्पोकलेस, ऐसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये देखो इधर कुछ बीच में वो नहीं है जैसा पहिया दिखता है। तो यहाँ पर शुरू में ना आप ये कह सकते हो कि जानवरों की ना प्राण निकल जाते थे यहाँ पर इस एज में, क्योंकि स्पोकलेस जब होता है तो टायर फास्ट भागता है, ऐसे भी खिसक रहा है, कभी कुछ निकल रहा है यहाँ से, फिर ये वो हो गया। और ये भारी भारी पत्थर व्हील से ये बना रखे इन्होंने, जैसे वो जो नहीं होता गांव में जैसे दाल से वो चक्की पीसते हैं, वो कितना भारी पत्थर होता है, वो ऐसे ये बनाते थे। इससे एनिमल से तो प्राणी निकल जाते होंगे, मोटार का पत्थर। देयर इज एविडेंस फॉर एक्सटेंसिव मेरीटाइम ट्रेड, इनका समुद्री व्यापार होता था मेसोपोटामिया के साथ। और जैसा कि मैंने शुरू में इसमें लेक्चर में बता दिया था, अब देखो यहाँ पर ये वाली इंपॉर्टेंट बात है जो कि और कहीं अवेलेबल नहीं है। इंडस सील्स हैव बीन फाउंड, कितनी दूर तक, मेसोपोटामिया में ना, जैसे हम लोग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं ना, जी गलत कहते हैं वैसे हम लोग, इसके भी ना बड़े सारे अंदर सब सिविलाइजेशन थे। मैं 9th क्लास की तमिलनाडु में आपको पढ़ाऊंगा, सुमेरियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। तो उसमें जो सुमेरियन सिविलाइजेशन था ना, जो कि आज के टाइम में मॉडर्न डे इराक, कुवैत और सीरिया के पार्ट में यहाँ पर देखने को मिलता है, वहाँ पर हमें इंडस सील्स मिली हैं। ये मैंने कल बताया था ना कि कुछ सील्स यहाँ पे वहाँ मिली हैं, बाकी यहाँ मिली हैं। तो ये चीज़ शो करता है कि यहाँ पर ट्रेड होता था। अब मैं आपको बड़े टाइम से एक वर्ड बता रहा था, मेलुआ 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 मेलुआ। अब यहाँ पर इसका रूट जानो, जड़ जानो। अगेन ये वाली जो 2 फैक्ट्स आने वाले हैं ना आपके सामने, ये जो 3 है टोटल फैक्ट, आप कुछ भी पढ़ लो, आपको कहीं मिलेंगे नहीं है। वहां पर सुमेरियन सिविलाइजेशन के अंदर एक अकेडियन एम्पायर था,
मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के सुमेरियन सिविलाइजेशन के अंदर एक एक्काडियन एम्पायर था, जहां पर एक राजा था नरम सेन। नरम सेन ये लिखता था, ये राजा होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ लिखता था, अपनी किताब में लिखता था। इसने अपनी किताब में ये लिखा था कि जो भी ज्वेलरी मैं पहना हुआ हूँ, मेरी वाइफ पहनी हुई है, और हमारे एक्काडियन एम्पायर के अंदर जो भी ज्वेलरीज आती है ना, हम लोग वो खरीदते हैं मेलुआ लैंड से। मेलुखा बोल रहे हो, मेलुआ बोल लो, कुछ भी बोल लो, मेलुआ वैसे राइट, मेलुआ ही होता है प्रोनाउंसिएशन। मेलुआ से खरीदते हैं, और तब हमें ये पता लगता है कि ये इंडस रीजन है ये। अब आपको एक चीज पता लगी, कोई भी लूसेंट खोल लो, कुछ भी खोल लो, कहीं से भी चले जाओ, ये अगर आपको क्वेश्चन आ जाए आज के बाद कि मेलुखा या मेलुआ वर्ड हड़प्पा के लिए जो यूज करा गया है, ये कहाँ यूज करा सबसे पहले किसने, मैं अभी तक 99% लोग बोलता हूँ कि बता नहीं पाएंगे। मैं आज बोल सकता हूँ 100% लोग नहीं बता पाएंगे अगर ये पढ़ ही नहीं रखा होगा तो। कैसे अपने आप ही मतलब चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि वो 3 राजा के नाम दे देगा, चौथा ऑप्शन लिख देगा नन ऑफ दी अबव, तो उसका आंसर नन ऑफ दी अबव ही होगा। लेकिन अगर उसके अंदर ये आ गया तो इसके बारे में तो किसी ने सुना ही नहीं है, नरम सेन ने बोला है। अब लोगों को लगेगा नरम सेन तो यार कुछ मेडिवल का राजा कुछ लग रहा है, या फिर कुछ ये तो राजस्थान का कुछ रूलर लग रहा है, पता नहीं क्या चोला चेरा पांडे का कुछ होगा ये शायद से। सबसे पहले तो वो नरम सिंह को देखते ही एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन को कि ये तो दूर दूर तक नहीं यार, कसम खुदा की मैंने तो पढ़ा ही नहीं दूर दूर तक हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कहीं पर भी किसी बंदे का नाम तो है ही नहीं हड़प्पा में, ये तो तुम मुझसे लिखवा लो। ये तो लॉजिकल एलिमिनेशन है मेरी, और वहीं लॉजिक फेल हो जाएगा। नरम सिंह ने, जो एक्काडियन एम्पायर का रूलर था, सुमेरियन सिविलाइजेशन, ब्रॉडर टर्म्स में बोले तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के एक राजा ने, सुमेर में जो रहता था उसका एम्पायर जो था एक्काडियन था, उसका नाम था नरम सेन। इसने लिखा है कि मैं ज्वेलरी खरीदता था, मेरी वाइफ ज्वेलरी खरीदती थी, और हम लोग ज्वेलरी खरीदते थे मेलुआ लैंड से, इंडस वैली से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसलिए मैंने बोला था तमिलनाडु एनसीईआरटीज करना इंपॉर्टेंट होती है, वरना एनसीईआरटी तो यार मैं, आप ऐसा मानो कि अक्टूबर तक तो सारी एनसीईआरटी 6ठी से 12वीं तक की खत्म करवा दूंगा आपकी। मैं भी फ्री, आप भी फ्री, उससे काम नहीं बनेगा। लेकिन आपको अपने आप पे डाउट होता रहेगा कि मेरा प्रिलिम्स निकल क्यों नहीं रहा है। सिलेंड्रिकल सील्स जो हैं यहाँ पर जो मिले हैं, मैंने बताया था ये चैप्टर की, इसी चैप्टर की, मैं ये तमिलनाडु की इंडस की सिविलाइजेशन में कल मैंने बताया था। पर्शियन गल्फ और मेसोपोटामियन में जो सील्स मिली हैं वो बिल्कुल इंडस से मिलती जुलती है, और इंडस में इनसे मिलती जुलती हैं। ये क्या शो करता है, ये वाली लाइन मैंने कल ही बता दी थी, ट्रेड लिंक्स हैं यहाँ पर। और इसको डिटेल में मैं बताऊँ तो डिटेल में कल मैं बता ही चुका हूँ। वैसे सिलेंड्रिकल सील्स हड़प्पा में नहीं मिलती थी, लेकिन हड़प्पा में नहीं बनती थी, लेकिन वो हड़प्पा में मिली है, ये चीज़ अगेन ये शो करता है। और हड़प्पा वाली ये जो सील है कहाँ गई, इसको इस प्रकार की सील्स मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में नहीं मिलती थी, बनती थी, लेकिन वो वहाँ पर मिली है। अगेन इट शोज कि तीनों सिविलाइजेशन के बीच में अच्छे खासे ट्रेडिंग रिलेशंस थे। एक डॉक्यूमेंट मिला है लोथल में, गुजरात में, ये शो करता है कि मैरीटाइम एक्टिविटीज़ यहाँ पर लोग करते थे, ट्रेडिंग वगैरह, समुद्र के रास्ते थे भेजना सामान वगैरह, इंडस के लोग करते थे। यहाँ पर तमिलनाडु के लोग मेहनत बहुत करते हैं। देखो ये एनसीईआरटी वगैरह बनाने में कितनी अच्छी क्रिस्टल क्लियर इमेजेस इन्होंने यूज़ कर रखी हैं, देखो। ठीक है, अब बात करते हैं लोथल के अंदर मिलने वाले डॉकयार्ड की। लोथल जो है वो गुजरात में जो साबरमती रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी पर है। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। लेकिन आप में से अभी तक मुझे किसी ने बताया नहीं है, मैंने पूछा था एनसीईआरटी में भी, कौन सी ट्रिब्यूटरी है वो उसकी जहाँ पर लोथल लोकेटेड है, कौन सी? भुगावा रिवर है ना। लीडर इन मोहनजोदारो। एक स्कल्पचर मिला है हमें सीटेड मेल का, जो कि ढूंढा गया एक बिल्डिंग से विद अ हेड बैंड। और ये अब इसका कुछ मतलब बनता नहीं है, मैं तो आपको बहुत डिटेल में करा चुका हूँ। ये हेड बैंड सर पे पहना हुआ है, छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स पहना हुआ है राइट हैंड पे, इसके हेयर केयरफुली कॉम्ड है, बियर्ड फाइनली ट्रिम्ड है, इसके कान के पास से 2 होल जा रहे हैं जहाँ पर ये जो हेड ऑर्नामेंट है वो इसके कानों से अटैच है। अब बात करते हैं आराम से, अब रुकते हैं। लेफ्ट शोल्डर जो कवर है वो
एक शॉल लाइक गारमेंट से कवर है जो कि डेकोरेटेड है रिंग्स और फ्लावर से। और शॉल पैटर्न जो है ये आज के टाइम में लोग उस रीजन में रहने वाले आज भी यूज़ करते हैं। इसका कोई रेलेवेंस नहीं हम पढ़ चुके हैं, लेकिन बात यहाँ पर जो समझने वाली वो ये है, ट्रीफॉइल पैटर्न। इसके शॉल का जो पैटर्न है वो है ट्रीफॉइल पैटर्न। ये मुझे कैसे पता, कहाँ से मैं लाया इस इन्फॉर्मेशन को? मैं स्टैंडर्ड बुक्स की तो बात ही नहीं करता, ना मैं गूगल पे कभी सर्च करता हूँ, ना मुझे करंट अफेयर पढ़ने का शौक है। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, किसकी, कौन सी एनसीईआरटी? फाइन आर्ट्स की, जो कि रिलेटेड है आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी से। वहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। इसमें जो कुछ साइट्स जो रह जाएंगी ना, कुछ साइट्स ये वाली, मैं ये एक चीज़ तो बतानी भूल गया, ये सारे सोर्सेज 6th क्लास एनसीईआरटी, 6th क्लास तमिलनाडु एनसीईआरटी, 9th क्लास तमिलनाडु एनसीईआरटी, 11th क्लास तमिलनाडु एनसीईआरटी, 12th क्लास वाली हमारी एनसीईआरटी पूनम दलाल दहिया प्लस ऑक्सफोर्ड की बुक। इसके अलावा जो भी सोर्सेज अगर रह जाएंगे तो वो हमारा नितिन सिंघानिया का मैंने 4th एडिशन मंगवा लिया है आर्ट एंड कल्चर का, उससे कवर हो जाएंगे, प्लस 11th क्लास की जो फाइन आर्ट्स की बुक है उससे कवर हो जाएंगे। बस इसके अलावा हड़प्पा है, इस्माइल के साथ साथ अगर जो क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ उसको हटा देना, काट देना, फाड़ देना उसको। क्योंकि आप ये समझ आना, जब मैं नहीं कर पा रहा हूँ इतना 8-9 सोर्सेज से करने के बाद जो मेरे नोट्स मैंने चिट्ठे धीरे धीरे करके दिन प्रतिदिन करके कंपाइल करे हैं, इसमें से बैठा हुआ कोई भी उल्लू का पट्टा है, उल्लू की पट्टी सॉल्व ही नहीं कर सकते उसको, चाहे भले इनका हिस्ट्री ऑप्शनल हो। बस उस स्माइलिंग के साथ वो छोड़ दिया, क्योंकि बेटर ये चीज़ पता क्या बताता है, ये चीज़ आपकी इस चीज़ की एक्यूरेसी इंप्रूव करता है कि आपको ये कॉन्फिडेंस आता है। जैसे अभी हम अपने शत्रु को नहीं जानते हैं, ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि हम रणभूमि में तो जा रहे हैं लेकिन हमें अंदाजा ही नहीं है कि हमारे शत्रु की ताकत कितनी है। इन सारी चीज़ों को करने की वजह से जब आप सारी फील्ड का जायजा ले आते हो ना एक हफ्ता पहले जाके, अच्छा यहाँ से सैनिक घुस सकते हैं, वहाँ से घुस सकते हैं, मैं इस जगह पर कवर पूरा लगा चुका हूँ, अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है, अब आपको कॉन्फिडेंस आता है कि अब युद्ध तो मेरे फेवर में ही जाएगा। और यही रणनीति अपनाई थी बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी के सामने। टेक्नोलॉजी, इंडस पीपल हैड डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, आइवरी स्केल मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही दिखा दिया एडवांस में, ये लोथल में फाउंड करी गई। हाँ, अब ये वाली बात याद रखना, टुच्चे एग्जाम्स लाइक यूपीपीएससी के प्रीलिम्स, अब मैं टुच्चा उसको इसलिए बोलता हूँ, बनाता तो डीएसपी एसडीएम ही है, क्वेश्चन बहुत सेंसलेस पूछता है, बहुत सेंसलेस, जिसका कुछ अधिकारी जीवन से कुछ लेना देना नहीं होता। यूपीएससी तो फिर भी चलो पेपर ऐसा बना रहा है कि बंदा मेहनत करे, अपना एनालिसिस पावर को स्ट्रॉन्ग करे, पेशेंस का गेम होता है कि भैया पूरी मेहनत कर ली, सबको चार डाला, लेकिन 2-3 अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन समझना चाहिए साइकोलॉजी को, यूपीएससी पूरा उस दिशा में वर्क करवाने की कोशिश करता है कि भाई साहब अगर हमें ज्ञानी लोग सिलेक्ट करने होते तो एक ही अटेम्प्ट दे देते हम लोग, जो ज्ञानी होता वो वैसे ही सिलेक्ट हो जाता। 6 अटेम्प्ट अगर हमने दिए हैं तुम्हें बनने के लिए तो कुछ सोच समझ के दिए, पेशेंस का गेम है। आइवरी स्केल लोथल में मिली है, इसकी ये जो इन मतलब जो क्या कहोगे आप इसको, मतलब मेजरमेंट इसके अंदर कितनी स्केल के अंदर, जैसे हमारे लिखा रहता है ना कि 15 सेंटीमीटर तक नटराज की स्केल पर इतना गिवन है, और कैमलिन की स्केल अगर जो बड़ी वाली हो उस पर इतना गिवन है, तो यहाँ पर 1704 मिलीमीटर ये गिवन है। अब आप कहोगे ये मिलीमीटर है सर, कोई बड़ा थोड़ी ना है, इसमें स्केल के बारे में क्यों बता रहे हो? नटराज की और कैमलिन की स्केल में और इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्केल में यही फ़र्क है। पता क्या फ़र्क है? हमारी स्केल हमें बड़ी से बड़ी डिवीजन, जैसे मेरे पापा की गारमेंट बिजनेस की फैक्ट्री है तो वहाँ पर जो वर्कर है ना वो डबल बेड के साइज़ की स्केल्स यूज़ करते हैं कपड़ों के थानों को काटने के लिए। पहले चौक से वो कपड़ों के थानों पे निशान बनाते हैं बड़ी बड़ी स्केल से, और फिर उसको काटते हैं, बाजू ऐसी, गला ऐसा, कमर ऐसी, डबल एक्सेल का कपड़ा ये। लेकिन हड़प्पा की ब्यूटी देखो, ब्यूटी क्या ये नंबर क्या बता रहा है? स्मॉलेस्ट डिवीजन एवर रिकॉर्डेड किसी भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में आज तक पृथ्वी पर, वो हड़प्पा में है। दिस थिंग इज अ यूनिक थिंग जिसके ऊपर प्राउड फील कर सकते हैं भाई। 1704 मिलीमीटर है, मिलीमीटर, सोच के देखना इसको कितना होता है ये स्मॉलेस्ट डिवीजन। बड़ी यार, बड़ा बनाना क्या आसान है, 5-5 इंच का गैप छोड़कर कितनी भी बड़ी स्केल बना लो, है ना? ये चीज़ है प्रिसाइजली, मतलब ये जैसे ये वही वाली बात है। एक बार बताओ, जैसे मैं कितने भी अच्छे तरीके से अंकिता आपका नाम लिख दूं मैं मैसेज पे, हेलो अंकिता कैसे हो, तो अंकिता कहेगी नॉर्मल मैसेज ही आया सर, मैं बढ़िया, आप बताओ। लेकिन अगर मैं अंकिता को गिफ्ट दे दूँ महाराष्ट्र, मैं उससे कहूँ देखो मैंने चीनी के दाने पे तुम्हारा नाम लिखा है, हेलो अंकिता कैसे हो, वो जिंदगी भर संभाल के रखेगी उस दाने को।
मर भी रही होगी चाय पीते पीते मिठास के लिए, लेकिन उसमें वो जान दाना नहीं डालेगी। जैसे वीडियोस देखते हो गए, अभी मैं परसों नरसों वीडियो देख रहा था दीपक रावत जी की, जो कि डीएम है। कहाँ पर है, आई थिंक शिमला पर, उत्तराखंड में डीएम है। तो वो लिखवा रहे थे किसी से चावल के दाने पे अपना नाम। ऐसा होता है वैसे, एमपी यूपी के मेलों में मैं भी गया हूँ, तो वहाँ पर भी मतलब मैंने ये बचपन में ये वाली चीज़ें करी हैं। लेकिन अभी यूनिक चीज़ होती है ना, उसको हम फेंक थोड़ी ना देते हैं, इसमें क्या है। ऐसी एक ना, एक पर्सन ने ग्रीन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में, उसका नाम है पता नहीं क्या, आई थिंक चावल के दाने पे ही उसने हनुमान चालीसा लिखी थी, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था कुछ साल पहले। कुछ करा था उसने ऐसे, कुछ किसी स्मॉल एलिमेंट पे पूरी हनुमान चालीसा लिखी थी उसने। तो अब एक बताओ, ये काम करना ज्यादा आसान है ना कि आप नॉर्मल कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, ब्लैंक पेज पे हनुमान चालीसा लिख दो, बताओ। वो तो कोई भी कर लेगा। ये चीज़ है। सिविलाइजेशन वर्ड जो है वो लेटिन वर्ड सिविस से आया, जिसका मतलब होता है सिटी। तो आपको बेटर लग रही है वाली एनसीईआरटी, मतलब तमिलनाडु करने का फायदा लग रहा है? ये एक छोटा सा स्टैचू है। ये आज के टाइम में कहाँ मिलेगा आपको? न्यू दिल्ली का जो म्यूजियम है वहाँ रखा हुआ है स्टैचू। मोहनजोदारो में मिला था। जब सर जॉन मार्शल ने इस स्टैचू को देखा था डांसिंग गर्ल का, उनका ये कहना था, जब मैंने पहली बार इसे देखा मुझे लगा ये कोई प्री हिस्टोरिक टाइम का एक कोई मॉडल है, क्योंकि ये इस टाइम पर एंशियंट वर्ल्ड में ये चीज़ अननोन थी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब लोगों को ये वाली बात एंशियंट वर्ल्ड में पता भी नहीं थी ना, एंशियंट ग्रीस में, तब हम ऐसी चीज़ बना चुके थे। ठीक है। लेकिन आपको ये सब इनकी जॉन मार्शल की बातें छोड़ो, ये यहाँ मिला था, ये वाली बात आपको याद रखनी है। अच्छा, अब इतनी बात से तो काम चलेगा नहीं हमारा, ठीक है, हमें तो एनालिसिस करनी होती है। मैं आपको वैसे इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक तो ये ना न्यूड ब्लॉन्ड डांसिंग गर्ल है, ब्रेस्ट ओपन, हिप्स पर कोई कपड़ा नहीं, बैंगल्स पहन रखे हैं। पहले मैं इसका मतलब डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ आपको, अगेन ये फाइन आर्ट्स की बुक में लिखा हुआ है ये ऐसा करके। एंड चेहरे पर काफी ज्यादा न्यूड होने के बावजूद भी एक बोल्ड अवतार, ये शो करता है फेमीन पावर को। फेमीन पावर को अगर आपको ऐसे में कभी भी, आप जब भी अपना ऐसे एनेक्डोट से स्टार्ट कर रहे हो ना, आप एनेक्डोट समझते हो, एक मन गढ़ंत कोई भी कहानी बनाना, फिर अपनी जो बात करना चाहते हो उसको बात करना। जैसे हिंदू में अक्सर कोई भी एडिटोरियल उठा लेना, अगर वो एनवायरमेंट के ऊपर बात करता है तो वो ना ऐसी बातें करता है कि राइटर, मैं ना पेरिस की ट्रिप पर गया था, मैंने वहाँ पर होटल में खाया, मैंने वहाँ पर ये देखा वो कितना फेंक रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। तो बर्बादी सिर्फ इंडिया में नहीं होती, पॉलीथीन वगैरह की बाहर भी होती है, इंडिया को सिर्फ नाम ही नाम खराब है। फिर वो पूरा ऐसे का ये एडिटोरियल का ऐसे पूरा का पूरा लय बदल देता है। फिर उसमें यूएन की ट्रीटीज वगैरह भी और वो सभी शामिल हो जाते हैं, लेकिन शुरू शुरू में उसने कहानी से स्टार्ट करा होता है। इसको एनेक्डोट कहते हैं, एनेक्डोट। फिलोसफिकल ऐसे यूपीएससी में ऐसे ही लिखे जाते हैं, इस वर्ड को कभी भूलना मत। ये मैं बताऊंगा कि एनेक्डोट्स का इस्तेमाल कैसे कैसे करते हैं। जैसे मैंने विजन में कैसे लिखा था कुछ साल पहले, तो उसमें टेक्नोलॉजी की कोई बात थी, तो मैंने उसमें क्या लिखा, एनेक्डोट एक मैंने ऐसा करके बनाया कि मैं बियर्ड ट्रिमर यूज़ कर रहा था, वो फुल चार्ज था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ट्रिमिंग करते करते 5 मिनट हो चुके थे। थोड़े टाइम बाद ही उसमें पता नहीं कोई एकदम से उसकी पावर बढ़ गई, और जिस शेप में मैं अपनी बियर्ड को ट्रिम नहीं करना चाह रहा था, मेरी पूरी की पूरी दाढ़ी उड़ गई। अल्टीमेटली रिजल्ट ये हुआ कि मुझे फिर बाद में क्लीन शेव करना पड़ा, एंड आई वॉज लुकिंग वेरी अगली इन मिरर। मैंने इसको कर दिया कोट एंड कोड, ये चीज़ लिखकर। फिर मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी इज बोथ अ बून एंड अ बेन, वरदान भी है और शराब भी है। बस ऐसा करके मैंने करा और मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे। ये बोल्ड अवतार है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप देख रहे हो चेहरे में ना वो कुछ वो करी हुई है, और डांसिंग गर्ल है तो इस वजह से इतने सारे बैंगल्स वगैरह हैं। हिप एक अपने हिप पर, कमर पर एक हाथ है, तो ये चीज़ ये शो कर रही है कि शी इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट लेडी। ठीक है, और इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन में आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, एक बात बताता हूँ, सिर्फ एक शब्द, अभी के लिए सिर्फ एक शब्द को सुन लो, ये कम जगह क्योंकि आपको देखने को मिलेगा, केविटी कॉम्प्लेक्स। केविटी कॉम्प्लेक्स ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैला हुआ
ये वो जगह, ये वो साइट्स हैं जो कि संगम लिटरेचर के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, नाम क्या है इसका? कोरकई, बंजी एंड ठोंडी। कोरकई, बंजी एंड ठोंडी केवीटी कॉम्प्लेक्स, ये याद रखना। कई लोग इस बारे में जानते नहीं है। अब आप कहोगे कुछ बात बनी नहीं इससे, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया, सर के ऊपर से उड़ गया है। तो संगम लिटरेचर जैसे हमारी वैदिक लिटरेचर नॉर्थ इंडिया में यूज होती है, वैसे ही संगम लिटरेचर एक बुक है जो कि साउथ इंडियंस यूज करते हैं। ठीक है, पवित्र बुक उनकी मानी जाती है, जिसके बारे में एक टाइम पे लिखा गया था। मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, हमारा चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर है। फिर तो आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे तमिल वर्ड से। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा मैं उसे। केवीटी कॉम्प्लेक्स ये हमें ये बताता है कि ये जो कुछ साइट्स हैं संगम लिटरेचर के अंदर मेंशन है, आज के समय में वो अफगानिस्तान पाकिस्तान तक फैली हुई है। इस वाली लाइन को तो काट ही देना, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, कोई यूपीएससी में कोई सवाल ही नहीं बनता इससे। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से एक बात बताता हूँ। पेपर में आने को देखो कुछ भी आ सकता है, कि कभी भी जैसे उसने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। 2017 के पेपर में पहला ही क्वेश्चन था मछलीपट्टनम, कि ये पोर्ट, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो पोर्ट है जो कि एंशियंट टाइम में यूज़ होता था। अब यहाँ पर, अब वो टर्म्स तो सारी की सारी उसमें तमिल भी टर्म्स थी और नॉर्थ इंडियन टर्म्स भी थी, लेकिन वो क्वेश्चन तो था और वो टफ था क्वेश्चन। लेकिन किसी ने ये तमिलनाडु एनसीईआरटी सिर्फ ज़्यादा दूर नहीं, मैं बता रहा हूँ, 7th क्लास तक भी पढ़ी होती, बस 7th क्लास तक वो आराम से उस क्वेश्चन को कर लेता। अफगानिस्तान के अंदर दो साइट्स हैं जो कि संगम लिटरेचर के अंदर मेंशन्ड है, और जो कि ये बताती है कि यहाँ पर ना सिटीज एंड पोर्ट्स मिला करते थे। कौन सी वो साइट्स? गुरके एंड पुम्पुहार। ठीक है, संगम लिटरेचर हमें यह भी बताता है कि दो रिवर्स अफगानिस्तान से, दो रिवर्स बहती थी आज के टाइम में अफगानिस्तान में देखने को मिलती है, और दो रिवर्स पाकिस्तान के अंदर। कावेरी की बात नहीं हो रही, कावेरी एंड पोरुन अफगानिस्तान में, कावरी वाला एंड फोरनई ये पाकिस्तान के अंदर। ये संगम लिटरेचर के अंदर मेंशन्ड है। संगम लिटरेचर इंपॉर्टेंट माना जाता है, इंस्टीट्यूट्स वाले कहते हैं, लेकिन वही वाली बात है, चोला चेरा पांड्या से तो अब चलो क्वेश्चन आने लगे हैं, पिछले 3 साल से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने लगे हैं। संगम लिटरेचर से क्वेश्चन मेंस में एक बार आ चुका है, प्रीलिम्स के अंदर बहुत ज़्यादा कोई रेलेवेंस नहीं है, और भक्ति सूफी तो मैं मानता ही नहीं दूर दूर तक। लेकिन बात यही है कि अब यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक एग्जॉस्ट हो चुका है, तो अगला टारगेट क्या पता संगम लिटरेचर, भक्ति सूफी और चोला चेरा पांड्या, यही सब टॉपिक्स हों। ठीक है, इसको छोड़ देना, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। साइट्स दे रखी हैं, देखनी है तो ये देख सकते हो, कन्वेरी वाला वो करके। अपना दिमाग लगाने वाली बात है, इसके अंदर कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। ये कावरी, ये कावरी वाला, और छोड़ो इसको, कोई मतलब ही नहीं है, हटाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।